महेश सर से स्टार्ट करते हैं। यस महेश सर, कहाँ से हो आप? हिंदी में लेनी पड़ेगी क्लास, क्योंकि प्रिया मैम को मराठी नहीं आती है, तो उनके लिए हमें पूरी क्लास हिंदी में ही लेनी पड़ेगी। सो यस, प्रिया मैम, आवाज येतोय? हो हो येतोय. हा, प्लीज तुमच्याबद्दल सांगाल, हिंदीमध्ये सांगू शकाल तर गुड. काय काय नॉलेज आहे, का क्लास करायचा आहे, अं, कुठनं आहात? मी प्रिया शिंदे, मी ठाण्याला राहते. मी हाऊसवाईफ आहे. आणि मला शिकायचं म्हणजे थोडंफार मी शिकली एका क्लासमध्ये, पण अगदी नॉमिनल. जास्त काही मला त्याच्यातलं नॉलेज नाही. फक्त कळतंय की शेअर मार्केटमध्ये काय असतं एवढंच कळलंय मला. आणि ते मला जाणून घ्यायचं होतं काय आहे. आणि सध्या आता मला असं वाटतंय की काहीतरी आपण मिळवलं पाहिजे, जे आपण आधी नाही करू शकलो काही, आता तरी करावं असं वाटतंय. आणि मेन उद्देश म्हणजे काय, पैसे मिळवणे. ते तर आहे. आपण सगळे इकडे जमलोय ते पैशांसाठीच हो जमलोय. हो. येस, डेफिनेटली डेफिनेटली, गुड आन्सर. हा, फक्त मी थोडं जास्त एज आहे माझं. तुमच्या एज इज सगळ्यांमध्ये. जस्ट अ नंबर मॅम, म्हणजे जे म्हणतात ते खरं आहे. हम्म. काय म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली सगळेच मला वाटतं अबाव 40 आहे तिकडे, सो टेन्शन घेऊ नका. मी 62 आहे. ओके, 70 इयर्सचे अंकल्स आहेत आमच्याकडे, जे करतात. आणि तुम्ही बिलीव्ह नाही करणार, कधी वेळ मिळाला तर मी आणेन त्यांना आपल्या ग्रुपमध्ये. शरद टिक्कीवाला म्हणून आहेत, हम्म. 72 इयर ओल्ड आहेत. त्यांनी मला मुलगी मांडली आहे. हा. आणि असेच फेसबुक थ्रू आलेत ते, पण ते हम्म. पूर्ण क्लास व्यवस्थित करतात आणि ट्रेडिंग पण करतात. सो डोंट वरी. येस, ओप्पो मॅम. ओप्पो काय आहे? नाव काय आहे तुमचं? नाव काय आहे? माईक म्यूट आहे. हाय. आवाज येतोय माझा? आता येतोय. पहिले तर ते नाव चेंज करा, नाही तर उद्यापासून ऍड नाही करणार. अच्छा, काय नाव आहे? स्वाती नाव आहे माझं, स्वाती घुसळे. ओप्पो आलाय तिकडे. येस मॅम, बोला. सॉरी, मस्ती हो. करते. अच्छा. मी माझं नाव स्वाती प्रदीप घुसळे. ठाणे जिल्ह्यामध्ये बदलापूरमध्ये राहते मी. आणि मी हाऊसवाईफ आहे. माझं शिक्षण एम ए बी एड झालेलं आहे. माझं एम ए इकॉनॉमिक्स मध्ये झालेलं आहे. आणि शेअर मार्केट बद्दल थोडीशी माहिती आहे. पण आता मुलं मोठी होत आहेत, तर मग आता असं वाटतं कशात तरी आपण बिझी व्हावं आणि आपलं स्वतःचं काहीतरी इन्कम चालू करावं. परफेक्ट, परफेक्ट. हो. आणि मला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मुलांना सांभाळून घरात लक्ष देऊन काहीतरी करायचंय. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हा. बरोबर आहे. परफेक्ट, परफेक्ट. येस महेश सर, प्लीज. हॅलो येस सर. मॅडम, आवाज येतो? हॅलो येस, येस. मॅडम, मी महेश ठाण्याहून बोलतोय. सध्या ऑपॉर्च्युनिटी शोधतोय, त्याच्यामुळे म्हटलं हे पॉडकास्ट वगैरे तुमचे 2-3 आले मला याच्यामध्ये. तर मी पॉडकास्ट टू ट्राय केलं, म्हटलं हे बघूया, आपल्याला चांगलं एक इन्कम सोर्स जनरेट करण्यासाठी एक चांगलं एक ऑपॉर्च्युनिटी आहे. तर सध्या ऑपॉर्च्युनिटी दुसऱ्या काहीच नाहीत, म्हणून म्हटलं चला आपण हे चालू करू. डन. ग्रेट. येस स्वप्नील सर. नमस्ते मॅडम. नमस्कार. हा, मॅडम तुमचा पॉडकास्ट बघितला. ऍक्च्युली माझ्या वडिलांनी अप्रोच केलं होतं की तुमच्याशी हे करायचं, म्हणजे कोर्स करायचा. तर म्हणजे मी माझं भाग्य समजतो की तुमच्या बरोबर मी कोर्स करतोय. आणि आनंद पण होतोय की तुमचं जे नॉलेज आहे ते शेअर होईल आता माझ्या बरोबर पूर्ण कोर्सच्या जर्नीमध्ये. मॅडम, मला एक फुल टाइम ट्रेडर व्हायचं आहे आता. ओके, आणि तेच एक ड्रीम आहे की आता फुल टाइम ट्रेडर म्हणजे जॉब क्विट करून फुल टाइम ट्रेडर व्हायचंय. ओके, ओके. डन. ठीक है, ठीक है। थँक्यू मॅम. थैंक यू। प्रिया जी, आप बात कर पाओगे? आपका माइक म्यूट है। Hi, ma'am. वीडियो Good पे evening. आ सकते हो तो गुड फॉर अस। Yeah, I'm Priyanka, ma'am. यस मैम। Yeah, nothing as of now, ma'am. It's
ओके ओके, फाइन फाइन। ये दोनों आप ही ज्वाइंड हो, प्रियंका प्रियंका, या दोनों No, के? ma'am, it's only me. ओके, यस प्रियंका। Priya ji is Priyanka Gujari. ओके I'll change my name, ma'am. ओके, फाइन फाइन। ओके, यस प्रियंका मैम। माइक जवळ घ्या। बोला, आवाज येतोय का बघूया. तुमचा आवाज येत नाहीये. आय थिंक मला येत नाहीये की सगळ्यांनाच येत नाहीये. नाही नाही ना. हॅलो. येस मॅम. हा, मला युट्यूब वरून रिकमेंडेशन भेटली होती. ओके, आत्ताच बोललो ना आपण फोनवर. होय. हाँ ओके ओके, डन, बाय बाय। सो यस, हम लोग बढ़ते हैं आगे अभी। हिंदी में रहेगी क्लास डेफिनेटली। ये जो क्लास है इसमें बेसिक क्लास में मैं क्या क्या सिखाऊंगी ये पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्रिया मैम, आई थिंक आप 8-10 दिन से ग्रुप में हो। स्वप्नील सर, आप आई थिंक 8-10 दिन से ग्रुप में हो। तो लाइक आप लोग कुछ शेयर कर पाओगे हम लोगों के साथ कि कैसे लगा, मतलब लाइक ग्रुप कैसे लगा, कैसे सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। थोड़ा सा प्रिया मैम के लिए बताना, प्रियंका मैम के लिए। मी बोलू. यस मैम। खूपच छान होतं. सगळे कोऑपरेटिव्ह आहे, एकमेकांना हेल्प करतात. सर तर खूपच छान एक्सप्लेन करतात आणि ग्रुप खूपच छान आहे. ओके, थँक्यू मॅम, थँक्यू सो मच. त्यांना डाऊट होता की मी बेसिक मला येत आहे, मी करू की नको. त्यांचं त्यांचं थोडस मला मोटिवेशन करायचं आहे कि का गरजेचं है बेसिक। बिकॉज बेसिक क्यों जरूरी है मैं बोल देती हूँ। सारकर सर, आप आपके बारे में बता दोगे हमें। और वीडियो सबके चालू रखने चाहिए। राखी मैम, वीडियो चालू रखना पड़ेगा आपको। मैम मैं एक्चुअली मेरा नाम वैभव गायकवाड़ है। मैं यस जयपुर से हूँ, मैं आर्मी पर्सन हूँ। ये मेरे वाइफ का नाम है सरकार। मतलब जितने भी महाराष्ट्र बंदे होंगे, नाना पाटेकर की मूवी सरकार हो, उसकी वजह से मेरे वाइफ का नाम मैंने सरकार के नाम से लिखा है। ओके ग्रेट। सरकार ये तो मतलब बेसिकली वैभव गायकवाड़, मैं सतारा का हूँ रहने वाला, और अभी मैं रिसेंटली जयपुर में पोस्टेड हूँ। ओके ग्रेट ग्रेट। ये सरकार में मतलब जैसे एक टोकन नाम होता है ना, जो टोकन नेम ऑफ वाइफ, मतलब सरकार मतलब वही है जो भी है, तो सरकार के नाम से वो एक्चुअली वही ये वही क्या। मैंने अभी अभी इवन मैम को भी बोला जो ओप्पो नाम है वो चेंज करो। तो हम लोग एटलीस्ट आपको फेस से नहीं तो नाम से तो पहचान सकते हैं। ओके, एक्चुअली क्या ना, मेरी बेटी के गूगल फॉर्म्स और इसके लिए है, तो इसीलिए वो है। बट बेसिकली वैभव गायकवाड़, जयपुर से हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेसिक कोर्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। व्हाट इज डीमैट अकाउंट, जो आई थिंक सभी के डीमैट अकाउंट आप लोगों के सभी के हैं। मतलब आई थिंक प्रिया जी आपका होना चाहिए डीमैट अकाउंट, एंड वैभव सर आपका भी होना चाहिए, महेश सर का भी होना चाहिए। आई थिंक एवरीवन नोज अभी डीमैट अकाउंट सभी के हो गए। मतलब एक बेसिक नीड जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे बैंक अकाउंट होता है उसी तरीके से मेरे हिसाब से सबके डीमैट अकाउंट तो खुल ही जाते हैं। सो हम लोग पहले जानेंगे कि बेसिक नीड क्या है स्टॉक मार्केट की। काफी सारे सवाल जवाब होंगे, आप लोग जितना आंसर करोगे उतना ज्यादा बेस्ट होगा। मतलब आपके दिमाग में जो भी मिथ्स है, जो भी गलतफहमी है स्टॉक मार्केट को लेके, या जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ उसके ऊपर अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो मुझे समझ में आएगा। नहीं तो मुझे सत्संग पढ़ाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मैं अपना शुरू कर दूंगी अगर आप लोग सवाल नहीं पूछोगे तो। उसके बाद में हम लोग जाते हैं, उसके बाद में हम लोग जाएंगे म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो बहुत कॉमन चीज है, ये तो हमें पता है। बट हम लोग सबसे नीडफुल चीजें अभी आप लोग लिख लीजिए कि आपको कल से कौन सी चीजों को इकट्ठा करके रखना है।
दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए, आज से ही हमें शुरू करना है। पहला तो टेलीग्राम चैनल आप ले लो। टेलीग्राम। यस, टेलीग्राम चैनल आप ले लो। किसी के भी कॉल्स फॉलो मत करो, किसी के भी कॉल्स फॉलो मत करो, नॉट इवन मेरे भी कॉल्स फॉलो करो। खुद का ओके। स्टडी करो, ठीक है? खुद का स्टडी करो। हम लोग हमारा स्टडी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करते हैं, तो वो कभी कभार आप स्टडी के हिसाब से उसे स्टडी करो। उसके बाद में मनी कंट्रोल का ऐप आप लोगों के पास होगा। कितने लोग यहाँ पे न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं और कौन सा टीवी चैनल देखते हैं? नहीं ना, ये मैं मनी कंट्रोल का ऐप मैं पहली बार सुन रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। ठीक है, कोई ओके। बात सेकंड थिंग इज ऐसा सवय दैट पडणार. न्यूज़पेपर अभी मैं पर्सनली मेरी बात बता रहा हूँ, बहुत पहले पढ़ता था, अभी 1-2 साल से बंद कर दिए बिकॉज ऑफिशियल टाइमिंग एंड बच्चे बड़े हुए तो नहीं फॉलो कर पा रहे। ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। प्रियंका मैम, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? मैं पहले पढ़ता था टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, ओके, ग्रेट। यस प्रियंका मैम, आपका ना माइक आपको पास में लेके बात करनी पड़ेगी हेडफोन्स की वजह से। यस, कांट हियर यू मैम, नहीं सुन पा रही हूँ आपको। हेलो। यस, जी न्यूज। जी न्यूज, ओके। हाँ, और सीएनबीसी न्यूज़पेपर? में बीच बीच में देखती थी बट अभी नहीं देखती हूँ। एनी रीजन काइंड ऑफ? वो चैनल ही बंद कर दिया घर वालों ने। बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगे थे इसलिए? नहीं, वो घर वालों को सीरियल्स देखनी थी। शिट, उनको बोलो सीरियल देख के पैसे नहीं मिलता। इसके ऊपर मैंने एक पूरा सेमिनार किया था लोकमत न्यूज़पेपर के साथ, हाँ हाँ स्पेशली फॉर द लेडीज था वो। सखी मंच एंड लेडीज का मंच होता हाँ है। हाँ। तो मैंने उनको एक ही चीज जाके पूछी थी, कितने लोग सीरियल देखते हैं? तो सबके हाथ ऊपर थे। तो आई थिंक कुछ, मुझे सच में पता नहीं होता क्योंकि मेरे घर में तो टीवी बंद ही है कोविड के बाद में। हम्म। तो मैंने कहा कितने पैसे मिलते हैं? जैसे कुछ नहीं मिलते, उल्टा रोना धोना होता है और घर से ही पैसे जाते हैं हॉस्पिटल में, बीपी बढ़ जाता है। सो लाइक सीएनबीसी एंड जी न्यूज वन ऑफ द बेस्ट चैनल जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं। न्यूज़पेपर कोई पढ़ता है? सो कल के दिन में आप लोगों का होमवर्क है, 3 ऐप आप लोगों के पास होने चाहिए, मनी कंट्रोल, टेलीग्राम एंड एनएससी इंडिया का एक ऐप है वो। एंड 2 न्यूज़पेपर आएंगे कल के, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर एंड इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर। बिजनेस। स्टैंडर्ड हम्म। एंड इकोनॉमिक टाइम्स, ओके। ओके। अब ये 2 न्यूज़पेपर कल के दिन में कोशिश करिए हार्ड कॉपी लेने के लिए, ठीक है? कल के दिन में फिजिकल न्यूज़पेपर। शंकर सर, सर आई थिंक वैभव सर आपके यहाँ से आवाज बहुत ज्यादा है, माइक म्यूट रखिए। यस, आप बोलिए फिर माइक म्यूट कर दीजिए। सॉरी। सो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर एंड इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, हमें कल फिजिकल एक पेपर आपके हाथ में चाहिए, दोनों पेपर। उसके बाद में ये त्याच्या नजरेत जे सट्टा करू का नको ह्याच्यातच डाऊट आहे, त्यानंतर मग ते पुढच्या गोष्टी वेगळ्याच आहेत मॅडम. नाही नाही, आपल्याला बेसिक पास ना हा क्लास महिनाभर चालला, 2 महिने चालला तरी त्याचं टेन्शन घेऊ नका तुम्ही. नाही, तो विषय नाही. म्हणजे जनरली ब्रोकर हा चीज आजपर्यंत डोक्यात विचारच नाही केला. सो जैसे बैंक में डिमैट अकाउंट हम लोग खोलते हैं ना, उसी तरीके, सॉरी, बैंक में हम लोग हमारा सेविंग अकाउंट या फिर बिजनेस के अकाउंट आप जब खोलते हो तो बैंक को आपको केवाईसी देनी पड़ती है, पैन कार्ड देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, सारे प्रूफ सेम दो अकाउंट विटनेस जो बैंक में चाहिए, उनका बैलेंस, ये वो बहुत सारा होता है. राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ कि सेम चीज हो गई, बट यहाँ पे सिंपल इज दैट कि आप आपके जो स्टॉक्स है
वो आप डिमैट अकाउंट में रखने वाले हो। पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्मेट में ऑन पेपर आपने शेयर्स खरीद ले, रिलायंस के 100 शेयर खरीद ले, आईसीआईसीआई के खरीद लिए, एचडीएफसी अल्ट्राटेक खरीद लिए, तो ऑन पेपर आपके पास थे। अब डीमैट अकाउंट, जिसे हम लोग बोलते हैं डीमटेरियलाइज अकाउंट, ये जो डीमटेरियलाइज अकाउंट है, इसमें आपके जो सारे स्टॉक्स है वो आपको लाइक बैंक अकाउंट की तरह डीमैट अकाउंट में आपको सारे शेयर्स, मतलब हम लोग उसे बोल सकते हैं ई फॉर्मेट में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके स्टॉक्स आपको दिख सकते हैं, आप कभी भी बेच सकते हो, आप कभी भी खरीद सकते हो इन मार्केट आवर्स। तो इसके लिए डेफिनेटली अब इसके लिए ब्रोकर मिलना बहुत जरूरी है। मतलब ब्रोकर मतलब डिमैट अकाउंट, जैसे बैंक होती है, ढेर सारी बैंक्स है, आए दिन नई बैंक्स खुलती है, आए दिन नए बैंक्स बंद होते हैं, उसी तरीके से आए दिन नए ब्रोकर्स आते हैं, आए दिन नए ब्रोकर्स निकल भी जा सकते हैं। बट ब्रोकर का मीनिंग, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, ये नाम आपने सुने होंगे, मोतीलाल ओसवाल आपने सुना होगा, एडलवाइज आपने सुना होगा, शेर खान आपने सुना होगा। फिर काफी सारे बैंक्स डिमैट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, मतलब हर बैंक ने भी अपना एक फॉर्मेट डिमैट के लिए लेके आए हैं, जिससे मिलता है ढेर सारा ब्रोकरेज। तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं, रादर देन जैसे अभी स्वप्निल सर ने बोला कि मुझे 24/7 स्टॉक मार्केट में ही मेरा करियर करना है, जैसे महेश सर ने बोला कि अभी मेरे पास खाली टाइम है, मैं सोच रहा हूँ कुछ और करें, तो मैं आप लोगों को एक अच्छी एडवाइस दूंगी कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग करने से पैसे नहीं मिलते। स्टॉक मार्केट में ढेर सारे ऐसे तरीके हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं 17 मॉडल्स ऐसे हैं, 17 मॉडल्स ऐसे हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। प्रियंका मैम, NISM की एग्जाम आप दे सकते हो, पता है आपको क्या है? नेशनल जो एग्जाम है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये जो एग्जाम है, ये देने के बाद आप ब्रोकर बन सकते हो। अब कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेडिंग कर चुके हैं? कितने लोगों को पता है कि ब्रोकरेज लगता है 100 रुपए में 50 रुपए, 100 रुपए में 50 पैसे और 100 रुपए में 5 पैसे? कितने लोगों को पता है? कितने नहीं, लोगों ने लॉस होने के बाद ब्रोकरेज चेक किया है या प्रॉफिट होने के बाद ब्रोकरेज चेक किया है? ये तो एक्चुअली ब्रोकरेज मतलब दलाली, सिंपल वर्ड दलाली। अगर मैं एक शेयर खरीदूं और मैं एक शेयर बेचूं, तो ये सर्विस समझ लीजिए प्रियंका मैम मेरी ब्रोकर है, और प्रियंका मैम ने मुझे ये सर्विस प्रोवाइड की है। मेरा शेयर था 1000 रुपीज का, 100 रुपीज के ऊपर 50 पैसे के हिसाब से मुझे 5 रुपए खरीदने के लिए लगे हैं, 5 रुपए मुझे बेचने के लिए लगे हैं। तो इन बिटवीन ये जो 10 रुपए है, ये मिले प्रियंका मैम को। अगर वो अप्रोक्सीमेटली मैंने 1000 रुपए का शेयर खरीदा है, तो मुझे वो कितने में पड़ा? 1010 में। तो बिना किसी चीज के प्रियंका मैम 10 रुपए लेके निकल गई। वो कल 1100 होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर वो 900 होगा तो मुझे लॉस होगा। इस केस में प्रियंका मैम को डजेंट मैटर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्लाइंट का लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। उनका दुकान खुलेगा 9:15 बजे, 3:30 बजे तक बिना कुछ किए उनके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। तो इसे बोलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर होने के लिए NISM की एक एग्जाम होती है, जो सेबी के अंडर, NSE के अंडर ये सारी एग्जाम्स होती है। जिसी तरीके से अभी प्रियंका मैम ने मुझे बोला कि मुझे टेक्निकल सीखना है, टेक्निकल सीखना है मतलब आप टेक्निकल स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हो। अब बहुत बार ऐसे होता है आप लोगों के साथ कि आपने, जैसे प्रियंका मैम ने कोई स्टॉक ले लिया, या प्रिया मैम ने कोई स्टॉक ले लिया, या स्वाति मैम ने कोई स्टॉक ले लिया, और स्वाति मैम ने मुझे क्या बोला कि शीतल कल ये वाला स्टॉक बढ़ने वाला है। मैंने पूछा क्यों बढ़ने वाला है, तो शी सेड कि नहीं इसका टेक्निकल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो उन्होंने मुझे वो कॉल प्रोवाइड कर दी। अगर यही स्वाति मैम एग्जाम दे देते हैं, और एग्जाम देने के बाद लीगली ये मुझे कॉल सेल कर सकते हैं, एग्जाम देने के बाद लीगली मुझे ये कॉल सेल कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो अलग इनकम, आप ब्रोकर हो वो अलग इनकम, आप कॉल सेल कर रहे हो ये अलग इनकम। तो इसी तरीके से ना म्यूचुअल फंड मैनेजर बन सकते हो आप, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हो आप। बट हर चीज के लिए ना, अगर आप प्रॉपर वे से गए तो NSE के साइट पे सब लोग आप जाओगे, तो NSE के साइट पे आपको सारी चीजें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी,
स्टॉक मार्केट में करियर करना है। अब आप बोलोगे कि मैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट करती हूँ, मेरे पास जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है, मेरे पास मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी है, रैट स्ट्रैटेजी है, फलाने फलाने स्ट्रैटेजी है, तो मुझे क्या, मैं क्यों आप लोगों के साथ क्लासेस कर रही हूँ। देखो, आप लोग मेरे से क्लासेस करोगे, मेरे साथ अकाउंट खोलोगे, मेरे साथ ट्रेडिंग करोगे, मुझे ब्रोकरेज मिलेगा, सिंपल है। और ब्रोकरेज मेरा ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि बिना कुछ किए ना, अभी वे महेश सर ने मेरे साथ अकाउंट खोल दिया, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैंने उनको पढ़ा दिया है, वो अपना अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको कहीं जरूरत पड़ी तो मैं हूँ, तो जो भी ट्रेड कर रहे हैं मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट होते जा रहा है। तो एनआईएसएम की एग्जाम देने के बाद आप ब्रोकर बन सकते हो, काफी सारे एग्जाम्स है। डेफिनेटली यंगस्टर्स नहीं, एवरीवन, मतलब इवन शिंदे मैम, आप भी इसका स्टडी कर सकते हो, अभी भी आप ब्रोकर बन सकते हो, और मैं शांति से घर में बैठ के आप पैसे कमा सकते हो। यस मैम। मॅम, ब्रोकरेज म्हणजे जर क्लायंटला प्रॉफिट हो किंवा लॉस हो, ब्रोकरेज मिळणारच ब्रोकरला. ब्रोकरेज मिळणारच ब्रोकरला, म्हणून तर म्हणलं ना, मला काही घेणं देणं नाहीये म्हणजे ऍज अ ब्रोकर मला काही घेणं देणं नाहीये। एंड आजकल तो सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो गई है कि सारा अल्गोरिदम है। अगर आपका लॉस हो रहा है, समझ लो विशाल सर का 30% लॉस हो गया एफएनओ में, विशाल सर का पोजीशन कट जाएगा बिना कुछ पूछे, क्योंकि आपने ब्रोकर के साथ अपना पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दिया हुआ है। तो यस डेफिनेटली, 100 रुपीज के ऊपर 50 पैसा एक अप्रोक्स, पहले सिंगापुर, जैसे सिंगापुर में हमारी एक निफ्टी लिस्ट है, जो सुबह टाइमिंग के हिसाब से, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है ना, वही सेम चीज स्टॉक मार्केट में टाइमिंग के हिसाब से वो पहले खुलती है सुबह 8 बजे। तो कितने लोगों को पता है कि जैसे ही सिंगापुर निफ्टी खुलती है वैसे के वैसे अपना मार्केट खुलता है, कभी कितनी बार होता है? बहुत। No, ma'am. यस, कि अरे क्या हो गया, ब्रोकर को फोन करते हो या खुद फाइंड आउट करते हो कि मार्केट में क्या हुआ है, मेरा स्टॉक सडनली क्यों नीचे आया है, कैसे पता चलता है? मोस्टली तो ये सब न्यूज न्यूज पे डिपेंड होता है, ऐसा मैं ये सोचती थी। मतलब लाइक क्या सोचते थे, अभी जो हमने देखा ट्रेंड निकालना उसके पहले या अभी भी? नहीं, उससे पहले। Fine. हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, न्यूज, यस डेफिनेटली न्यूज बहुत मैटर करती है मैम, फंडामेंटल चीजें बहुत मैटर करती है, आप सही हो, आप गलत नहीं हो। बट अगर समझ लीजिए मैंने सुबह कोई स्टॉक खरीद लिया, अब कल के इसमें आपके पास टेक्निकली XYZ कोई स्टॉक है, समझ के चलिए आपने अल्ट्राटेक ले लिया है, या फिर आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज ले ली है, 2000 पे आपने गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर ले लिया है फॉर द डे ट्रेडिंग के लिए खरीद लिया है, और 20-30 रुपए मिल रहे थे पर स्टॉक आपको, आपने उसे खरीदा नहीं, और सडनली मार्केट नीचे आया, तो एक तो आप स्टॉप लॉस रखोगे, या तो फिर आप क्या करोगे, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि मार्केट क्यों नीचे आ रहा है? मेरा सवाल बेसिकली वो है कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि मार्केट नीचे आ रहा है? आपने देखा हुआ है वो ट्रेंड, और प्रियंका मैम, आपका एक चैनल घर वालों ने बंद किया, दूसरा चैनल है आपके पास, तो आपने वो देखा हुआ है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, प्रेफरेबली मैं इसीलिए आपको पूछ रही हूँ। प्रेसिडेंटनी काय हम्म डिसिजन घेतलाय, कुठे युद्ध होतंय का? ओके ओके, अजून मग काय येतं समोर, काय येतं मग समोर काय येतं? चलिए ठीक है, लिख लीजिए, दो इंडिकेटर दे रही हूँ लाइव, और अगर बेचने वाले की तादाद ज्यादा हो तो मार्केट कहाँ जाएगा? डिक्लाइन पे जाएगा। डिक्लाइन पे जाएगा, सिंपल है। मतलब डिमांड एंड सप्लाई हो गया कि मार्केट ऊपर गया तो खरीदार ज्यादा है, मार्केट नीचे आया मतलब बेचने वाले ज्यादा है। तो ये डाटा मुझे कहाँ मिलेगा? इमीडिएटली बेसिस पे, जब तक एक आपको पता चलेगा, जब तक एक आपको एक पता चलेगा, एक ही मिनट, तो समझ में आ रहा है, मतलब मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ।
या तो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो रहे हैं, मतलब सत्संग चल रहा है, मतलब दो चीजें हो सकती है, एक तो बहुत अच्छा मैं पढ़ा रही हूँ, या तो फिर आप लोग सत्संग सुन रहे हो, मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे वाला वाइब मुझे दे रहे हो आप लोग। गुड। मेरे जैसे नहीं के लिए सत्संग है मैडम, 2 दिन कहीं मत्था मारी करूंगा ना, ये NSI स्टॉक एक्सचेंज आके घूमेंगे ऊपर नीचे, पता नहीं चलेगा ना, तब परसों आपको क्वेश्चन करें मैडम ये क्या था, ये क्या है। वो तो मुझे कल पता चलेगा, जब आपकी कल अगर लिस्ट रही, मतलब पिछले अभी तो श्रुति और अक्षय सर है ये वाले बैच में, इन लोगों को पूछो कैसे थी इन लोगों की बैच, मतलब आई थिंक बेसिक की बैच हमारी 1 महीना चली थी, राइट श्रुति मैम? यस मैम। इन लोगों को बताओ कि कैसे सवाल पूछने होते हैं, मतलब जब तक शीतल को इरिटेट नहीं करते हो तब तक सवाल पूछने होते, राइट? यस मैम। मैं भी मैम, मतलब हम तो न्यू से हमें, मतलब ये जो आपने बताया ना कि इतने एक्सचेंज होते हैं स्टॉक एक्सचेंज, परसों जब मैंने आपको कॉल किया था उसके बाद मैं देख रहा था कि कितने शेयर होते हैं, तो आपने 5,000 से 15,000 आपने मतलब क्या बोलते हैं कैटेगरीज बताई, उस चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या मतलब जो भी है। तो ये आज पता चला कि भाई 5,000 से लेके 15,000 तक के वो लिस्ट है, तो और इसमें आप से इसका टेंशन मत लेना सर, मतलब अक्षय सर और श्रुति मैम आपको बताएंगे, ये लोग इन लोगों का कौन सा वाला बैच है, नंबर राखी मैम का तो आई थिंक 10 15 20 वाला बैच होगा ये, आप जितनी बार चाहिए आप रिपीट कर सकते हो, जब भी आपके पास टाइम है, ग्रुप में ही लिंक आ रहा है, जब भी आपके पास टाइम है आप ज्वाइन करिए, हर दिन किसी का नया, मतलब आज प्रियंका मैम का कुछ अलग सवाल है, तो कल स्वाति मैम का कुछ अलग सवाल है, नए बैच के लोगों का कुछ अलग सवाल है, तो आप लोगों का वो भी नॉलेज मतलब ब्रेन वॉश होते रहता है, होते रहता है, अब जितनी बार चाहिए ज्वाइन करो, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है। बट हाँ, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, आप देखोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं, 2 पॉइंट्स का मीनिंग मैंने अभी बोला, हमारे कुछ स्टॉक यूएसए में लिस्ट है, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, सो डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, उसी तरीके से सिंगापुर निफ्टी का नाम रखा गया है गिफ्ट निफ्टी, तो एक मोटा मोटी आइडिया आ जाता है मार्केट शुरू होने से पहले कि अपना मार्केट कैसे खुला है, बट उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए, यस मैम, क्योंकि थैंक यू। अगर हमारे प्यारे मोदी जी ने आके कुछ बोल दिया 9:15 बजे, उनका फेवरेट टाइम है 9 बजे, 9:40 वो राहु काल देख के बताते हैं, उनका राहु ठीक है, हमारा खराब करते हैं, तो फिर वो आपको सब सोच समझ के काम करना पड़ता है, ठीक यस मैम। है? मैं मोदी यस की मैम। फैन हूँ बट तो इसलिए वो जितना न्यूमरोलॉजी नंबर्स फॉलो करते हैं वो कोई नहीं करता है। कौन स्वप्निल सर? मोदी, मोदी जी हमारे। उनको तो पूरा देश का लेके चलना पड़ेगा ना मैम, तो उनको तो करना पड़ेगा। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं उनकी बड़ी फैन हूँ, वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं हर चीज। उनको अकेले के लिए थोड़ी करना है, वो पूरे पता नहीं कितने करोड़ वासियों के लिए करना है, तो उनको तो वो न्यूरोलॉजी करनी पड़ेगी। वही तो मैं बोल रही हूँ, बट अगर उन्होंने आके कोई भी स्टेटमेंट दिया, अब मैं कल एक क्लाइंट से मिली थी, वो सीए थे, अमित सर बोल के वहां पे नासिक में, तो बोले मैम निर्मला मैडम ने इतना बिजी करके रखा है ना, तो हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रही है फिलहाल। तो हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग है, जबकि उन्होंने काफी सारी चीजें इजी कर दी, ऑनलाइन कर दिया, बट डेफिनेटली सीए लोगों का इम्पोर्टेंस भी बढ़ ही गया है वहां पे, हर एक का सोचने का तरीका अलग है। अब मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, समझ लीजिए मोदी जी ने स्टेटमेंट दे दिया जैसे लीकर पे टैक्सेस बढ़ेंगे, अब दो लोगों को फायदा है, टैक्सेस वालों को फायदा है, लीकर कंपनी को लॉस है क्योंकि उनका सेल कम होगा, और जो लोग अमीर है वही दारू पी पाएंगे, जो नहीं है वो नहीं पी पाएंगे, तो सिंपल किस तरीके से कौन से लोग हर कैटेगरी में लेंगे उस हिसाब से स्टॉक मार्केट चलेगा, तो इसीलिए आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, लाइव ट्रेंड आपके पास है, बिफोर ट्रेंड आपके पास है, अब तो कुछ दिनों बाद आप टेक्निकल भी सीखने वाले हो, तो फटाफट आपके पास 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का डाटा भी रेडी रहेगा। क्लियर है एवरीवन? जी मैम। आगे बढ़ते हैं, तो अब बताओ। डिमांड याच्या व्यतिरिक्त कोण म्हणजे एकदम डिटेलमध्ये एवढं सांगितलं नव्हतं कोणी.
आवश्यक होतं ना बेसिक करणं. होय. थँक्यू बोला मला जबरदस्ती पकडून आणलं. थँक्यू व्हेरी मच. पण म्हणलेलं ना मजा येईल तुम्हाला, कारण मला माहिती आहे की हे नाही शिकवत कोणी, मी असं नाही म्हणत आहे, पण हे खूप सिंपल सिंपल गोष्टी आहेत. ये बहुत सिंपल सिंपल चीज है. यहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट लगी, आप मुझे बताओ. कोई इन्वेस्टमेंट मतलब कोई चीज आपको, कोई सॉफ्टवेयर आपको खरीदना पड़ रहा है, कोई इंडिकेटर नहीं, खरीदने के लिए कुछ आपको देखना पड़ रहा है, किसी को आपको पैसे दे के पूछना पड़ रहा है. बस आपने आपके सामने काम पे बैठना पड़ रहा है जो हमारे लिए बैठ से कंफर्ट जोन छोड़ोगे नहीं तो पैसा कैसे मिलेगा? फिर तो आप 10 से 5 काम करो. 10 से 5 में हम तो 24 आवर वाले मैडम है। मतलब जब से सोचा है, मतलब बेसिक में ये चीज, मतलब मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ। स्टॉक में इतने सारे हो सकते हैं, मतलब 15,000 कंपनीज हो सकती है, ये आज पहली बार पता चल रहा है। और किसका कहाँ पे इम्पैक्ट है, मतलब पहले तो पता है कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से कंपनी, कंपनी से वो मीडिएटर, मीडिएट से बायर, शॉपर्स, और ये जो मतलब बिचौले होते थे, ये अभी यहाँ से पता चला कि कर्ड ऑयल के ऊपर मतलब 8 या 10 कंपनियां डिपेंड है। सर जो बहुत सारी है, मैंने तो बस मोटा मोटी आपको बताई जो आप लोगों को पता है. ठीक है. कर्ड ऑयल सुनते रहे, बट कर्ड आज के आर्मी में हो और आपको कुछ मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसको, आपको गन्स की जरूरत है. ठीक है. आप उठा के जाके गन्स नहीं लेके आ सकते हो, आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो सेम ये जो स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, इन लोगों को अपना रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है. और आपको पता है कि गवर्नमेंट की परमिशन, वीकडेज आ गए, हॉलीडेज आ गए, फेस्टिवल्स आ गए, फिर वो फाइल्स जा रहे हैं, फिर परमिशन मिल रहा है. इमिजिएटली तो कोई मुझे परमिशन नहीं देगा. तो ये सारे, इसमें मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ते ही जाएगा. मैं तो मार खाने वाली हूँ, सिंपल है. मैं तो मार खाने वाली हूँ, और ये मार जो खा रही हूँ वो मेरे स्टॉक में दिखेगा. फिर उसका रिएक्शन, रिफ्लेक्शन मेरे स्टॉक में दिखेगा. उसका फायदा ही हम लोग सब उठा रहे, उसका ही फायदा हम लोग उठा रहे. हम लोग या तो बाय कर सकते हैं, हम लोग या तो सेल कर सकते हैं. सिंपल. तो सिंपल ये था. आज आप लोगों को न्यूज पेपर मिलेगा बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे मिलेगा. अगर आप छोटे सिटी से बिलोंग करते हो तो डिफिकल्ट है, बट अगर आप सारे ही लोग, आई थिंक थाना वाले ही बहुत सारे लोग मिल गए मुझे. थाने वाले ज्यादा पैसे कमा रहे हैं क्या आजकल? प्रियंका मैम आप कहाँ से हो? कोल्हापुर. ले भारी. कोल्हापुर ठीक है. प्रिया, प्रिया जी कहाँ से है? I'm from Hyderabad, ma'am. चलो बिरयानी खाने का सेटलमेंट हो गया. You're always welcome, ma'am. डन. स्वप्नील सर भेटूया पुण्याला आले की. पुण्याला मी रेग्युलर येते, कोल्हापूरला मी येते, ठाण्याला पण कोल्हापुर मी येते. कोल्हापुर में जाके मैडम वो पांडरा रस्सा, तांबड़ा रस्सा भी खाइए पहले, वो हैदराबाद जाने से पहले मी वो खा के थांबते, चले। मी सयाजीला थांबते ना, तर मी जाऊन ओपलला जेवूनच येते. कोणी येऊ ना येऊ, मी एकटी जाऊन जेवून येते, मला खूप आवडतं. कोल्हापूरच्या अलीकडे साताऱ्यात तांबडी चटणी खावल तुम्हाला तांबडी चटणी ती मिरची चटणी नाही ऐकलं नाही कधी. नेक्स्ट टाइम पक्का. मॅडम पुण्याला कधी येत आहे? पुण्याला, पुण्याला टाकूया आपण. येस, पुण्याला एप्रिल मे मध्ये येऊया. ते या ना मी मॅडम, नक्की. म्हणून मी सांगितलं की सातारला, कोल्हापूरच्या खाली अगोदर तिकडे तुम्हाला पुणेरी भेळ, पुण्यातली भेळ खा, खाली इकडे सातारला चटणी खा, खाली तांबडा पांढरा रस्सा, मग खाली हैदराबादला बिर्याणी खायला जावा तसं नाही चालू आहे सध्याला. रुटीन असं चालू आहे, पुणे, कोल्हापूर आणि गोवा. हा, मग ते गोव्याच्या मध्ये येतं ना ते तुमचं गोव्याच्या गोवा. मध्ये तुमचे बाळू मामा, पुणे, कोल्हापूर आणि गोव्याच्या मध्ये बाळू मामांचं दर्शन असतं. असं दोनदा रुटीन झालंय आता. लास्ट टाइम पण तेच झालं आणि यावेळेस पण तेच झालं. त्यामुळे सगळे गोवावाले पण खुश होतात, पुणे टाकले की कोल्हापूरवाले पण खुश होतात. डन. म्यूचुअल फंड, कितने लोगों के पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड है? कोई एसआईपी कर रहा है,
और लाइक कुछ कर रहा है? SIP है मैम। SIP है, ओके डन। और किसी के पास? कितने लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट? यस। ओके, एवरीवन एग्री? एवरीवन एग्री कि म्यूचुअल फंड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट? डोंट नो मैम। एग्री है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। पता ही नहीं मैम। पता ही नहीं है, ठीक है डन है। जिन लोगों को म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और कहीं नहीं इन्वेस्ट करता है। सिंपल एक चीज समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है बट हाँ ये पता है कि स्टॉक में पैसा मिल सकता है, ऐसे लोगों के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फंड मैनेजर बनाया गया है। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, सारी अथॉरिटीज है म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास। वो खरीदेगा, वो बेचेगा बिहाफ ऑफ यू। और अब विशाल सर को काफी अच्छा नॉलेज है, ही इज फ्रॉम बड़ोदरा, और आई थिंक वडोदरा से विशाल सर है। बॉर्न ट्रेडर होता है सूरत गुजरात वाले, तो इन्हें बहुत नॉलेज है। बट इनके पास टाइम नहीं है एंट्री और एग्जिट के, और एंट्री एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है स्टॉक मार्केट में। तो विशाल सर ने क्या सोचा कि यार मुझे तो पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा मिलेगा बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, वो लोग भी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो दो चीजों के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, एक तो आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको पता है स्टॉक मार्केट में पैसा मिलेगा, एक तो आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज है बट टाइम नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फंड मैनेजर बना है, जो आपका सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके नीचे एक लाइन आती है, कितने लोगों को पता है? म्यूचुअल मार्केट इज liable to Subject to risk market risk. सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क or invest. और इन्वेस्टमेंट, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये उनका लाइन है। अब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का मीनिंग क्या हो गया? मार्केट बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड में फायदा, मार्केट नीचे आएगा तो म्यूचुअल फंड में लॉस, तो सेफ हुआ। 50-50, Nifty 50. ठीक है डन। मेरे हिसाब से सेफ नहीं है, वो क्यों नहीं है मैं कल आपको प्रूव करूंगी। अभी आप लोग होमवर्क की तैयारी करो, कल के मार्केट की तैयारी करो। आई विश कोई ना कोई पैसे कमा ही लेगा। तब हर बार ब्रोकर ऐसे देखो ना कि आप उनके यहाँ पे जाके बैठ सकते हो, उनको पूछ सकते हो, स्टेटमेंट मांग सकते हो कि भाई Okay. लॉस हो गया तो मेरा ब्रोकरेज कितना लगा। अब सिर्फ ब्रोकरेज नहीं लगता है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं, स्वच्छ भारत टैक्स लगता है। तो ये सब टैक्स Okay. टैक्सेस लगा के आप जीरोधा में करो, आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ करो, तो आपको ये टैक्सेस तो देने ही है। तो ये कितना भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर ले, टैक्सेस तो आपको देने ही है। Okay. आपको अगर आपने कोई ट्रेड किया होगा तो मेल चेक करना, मेल में सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। इन डिटेल मेल आता है, हर किसी को मेल आता है। आजकल सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, हर छोटी छोटी चीज की ट्रांसपेरेंसी रखी है, तो वो Okay. बहुत अच्छा है। तो आपको इजीली सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। मैम Okay, इसके ma'am. Okay. अलग से खोलने पड़ेंगे अगर पहले के है या कहीं कुछ अलग से आपके पास डीमैट? पहले से है तो आप कंटिन्यू करिए। पता नहीं मैम, वो 19 का था, वो 19 में तो आपको वापस केवाईसी करके उसको एक्टिव करना पड़ेगा। अभी वो बंद होगा, टोटली बंद होगा। आपके अगर मेंटेनेंस चार्जेस उसे देने पड़ेंगे तो वो एक्टिव होगा। उसके मंथली या ईयरली, हर ब्रोकर का अगेन अलग अलग होता है। मेंटेनेंस चार्जेस हर कोई ब्रोकर लेता है, साल का 250 कोई लेता है, 500 कोई लेता है, 1000 कोई लेता है। तो वो मेंटेनेंस चार्जेस आपका 1999 में था। और अगर नया खुलवाना होगा तो आप 10 अकाउंट खोल सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर उसका इतना मेंटेनेंस चार्जेस भरने से बेटर है आप नया खोल लो। उसके लिए क्या क्या देना पड़ेगा आपके पास, अगर आपसे खुलवाना है या कुछ करना है तो? मैं आपको, मैं चॉइस ब्रोकर में हूँ, मैं चॉइस ब्रोकर की फ्रेंचाइजी है। मैं ग्रुप में लिंक कल शेयर कर दूंगी, आपको चाहिए तो मेरे साथ आइए, बट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा आपके घर के आसपास में
नोन ब्रोकर ले लीजिए, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में मत जाइए, बट नोन। अब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं जाना है उसका भी रीजन दे देते हो। स्टॉक मार्केट में इतने 25 साल निकाले हैं, तो 25 साल में एक ही चीज देखी है, घर में भी किसी को प्रॉफिट बेयर नहीं होता है। ह्यूमन रहने कोई इशू नहीं है, बट टांग प्रॉब्लम इज दैट खींचने के लिए रेडी होता है। आपका प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, आपका लॉस हो गया तो आपकी पूरे फैमिली को पता चल जाता है, आपके फ्रेंड सर्कल में पता चल जाता है, अरे वो तो वैभव तो लॉस ही करता है, उसके साथ में मत रहो। तो उससे बेटर है नोन लोगों के साथ, मतलब आसपास के घर के आसपास के ब्रोकर के साथ जाके बैठ सकते हो, ऐसी जगह पे अकाउंट खोलो। मेरे साथ आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं। मैं कल ट्राई करता हूँ, अगर वो अकाउंट जिंदा हो सकते तो उसको जिंदा करता हूँ, नहीं तो फिर आपके पास आऊंगा दोबारा। और तो आप डोंट नो 10 कि वो अकाउंट खोलते हो तो भी कोई इशू नहीं आता है, बट वो अगर आप एक्टिव करोगे तो पहले मेंटेनेंस चार्जेस पूछ लीजिए। अगर 8-10 हजार होगा तो कोई नहीं पूरेगा आपको एक्टिव करना, उसमें 3 रिलायंस के शेयर्स आ जाएंगे, 4 रिलायंस के शेयर्स आ जाएंगे बस। कि वही आपके पास, क्योंकि मैं आई थिंक 21 में खोला था माइंड भी, चार चेक चौबीस कर चेक कर लीजिए, 250-250 रुपये होगा, 1000-2000 रुपये होगा तो एक्टिव कर लीजिए। क्योंकि इसमें गया था, नया बैठ अकाउंट के। खोलना भी तो लंबा प्रोसीजर है, मतलब आपको ऑनलाइन सारी प्रोसीजर करनी पड़ती है। वो डजेंट मैटर, मतलब देखेंगे जो भी है। मैं अगर वो एक्टिव है तो उसको जिंदा कर लेता हूँ, नहीं तो फिर या आपके साथ ही शुरू कर। डन, डन। ठीक है मैम। कल हम लोग म्यूचुअल फंड, आईपीओ, टाइम मिला तो इक्विटी देखने वाले हैं। इक्विटी वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट जो आपको ढेर सारा पैसा कमा के दे सकता है। जितने भी लोग अमीर हुए हैं स्टॉक मार्केट में, वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर ग्राहम, शीतल बाखरे, तो ये सब इक्विटी से हुआ है। मैं टचवुड आप लोगों को बोलूंगी कि मुझे मार्केट ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, मतलब करोड़पति तो डेफिनेटली बना है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इक्विटी। इक्विटी वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, कोई ट्रेड सेफ नहीं होता। कल हम लोग सीखेंगे इक्विटी को कैसे सेव करना है, ठीक है। फिर परसों हम लोग डे इंट्राडे की तरफ वापस जाएंगे। जो भी नोट्स निकाल सकता है नोट्स निकालिए, प्रॉपर जी मैम। ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। क्लियर। जी।